अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दीन और दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजे। हासिदीन की हसद से और शयातीन के शर से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बाजरे की टिकिया। बाजरे की टिकिया, ये सर्दियाँ हो रही हैं और इस तरह की बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो ये बनती हैं और लोग बड़े शौक से खाते हैं और इसीलिए हम आज अपने किचन में ये बना रहे हैं बच्चों के लिए। आप भी ये रेसिपी देखिए और मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए और बनाइए। सर्दियों की ये सौगात है, आप इसे बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, इंशाल्लाह ताला उनको बहुत पसंद आएगी। आइए रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से बने। बिल्कुल इजी तरीके से बनने वाली ये टिक्कियाँ हैं और इसको बना लीजिए और आप एक बड़े कंटेनर में रख दीजिए। थोड़ी ज़्यादा बना के रख दीजिए। आप शाम के टाइम चाय पिए, कॉफ़ी बनाइए, उसके साथ ये अपने घर वालों को सर्व कीजिए। एक तो ये बाजरा जो है वैसे भी सेहत के एतबार से बहुत मतलब गर्मी सर्दियों में अच्छी तरह आपका मतलब गर्मी देता है और ताकत देता है। और आपको पता है सर्दियों में तो इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, गुड़ से बनेंगी तो आपको ज़्यादा इशू भी नहीं होगा कि आपको चीनी की चीज़ों से ज़्यादा इश्यू होता है और गुड़ जो होता है आपको पता है ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसे हम गुड़ से बनाएंगे और जिसके लिए मैंने ये ले लिया गुड़ है 25 ग्राम और ये मैंने ले लिया 1 कप बाजरे का आटा और थोड़ा सा पानी लिया है। थोड़ा तेल डाल जाएगा इसमें तलने के लिए और मैं ये जो तिल है ये इसमें डालेंगे। ये इसमें मिक्स करके ना बड़ा मज़ा इसको मतलब मज़ेदार बनती है। ठीक है, आइए रेसिपी शुरू करते हैं। पानी में मैंने ये गुड़ डाल दिया और थोड़ा सा इसको गर्म करूंगी ताकि ये गुड़ जो है मेल्ट हो जाए। जब मेल्ट हो जाएगा तो इसको छान के मैं अलग किसी कप में निकाल लूंगी और फिर इस पानी से मैं ये आटा गूंदूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूंगी और अपना उसके बाद 10 मिनट बाद मैं इसको तलूंगी और आटा गूंदते वक्त 2 चमचे में इसमें ऑयल भी शामिल करूंगी। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसको मैं रखती हूँ चूल्हे पे, फिर मिलती हूँ। देखिए ये मेल्ट हो गया, हमने गुड़ मेल्ट कर लिया। इसको हम छान लेंगे ताकि गुड़ में जो भी देखें कचरा वचरा होता है कोई, ये देखें सब निकल गया। अब हम इससे अपना ये आटा गूंदेंगे, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये तिल। ठीक है, और तिल शामिल करने के बाद इसमें ये 2 चमचे तेल के डालेंगे। ये देखें एक और 2 टेबलस्पून हमने ये तेल शामिल कर लिया इसमें और अब इसको हम इस पानी से हल्के हल्के देखिए जो हमारी तैयार हो गई। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी। उसके बाद फिर हम इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के और तेल में इसको फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पे मैंने ये छोटी छोटी टिक्कियाँ से बना के इसमें शामिल कर दी। ना ये ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली है। इसको मैं दरमियानी आंच पे अंदर तक से सेकूंगी और उसके बाद फिर मैं निकाल लूँगी। ये देखिए ये देखिए हमारी जो टिक्कियाँ हैं ये सिक गई हैं। ये देखिए फूल भी गई हैं अंदर से ना, फूल भी गई हैं और इस तरह से हमारी ये टिक्कियाँ तैयार होती हैं और मैं निकाल लेती हूँ इनको बाहर। देखिए बाजरे की टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। बहुत मज़े की और बहुत उम्दा ये बनती हैं। आप इसे बनाइएगा और बनाएं और इसे सर्दियों में अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, मेहमानों को सबको सर्व कीजिए। कोई मेहमान आए उसके सामने रख दीजिए और इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको सेकिए ताकि ये अंदर तक से अच्छी तरह से सीख जाए और कच्चा ना रहे बाजरा। और ये बहुत सेहत, अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो सर्दियों में तो आपको पता है बाजरे की बड़ी इफादियत है और जब इसमें गुड़ डल के बनता है तो आपको हेल्थ के हवाले से भी बहुत कोई इशू नहीं होगा क्योंकि आपको ज़्यादा मीठा नहीं होगा और आपका फैट नहीं बढ़ेगा क्योंकि गुड़ तो आपको पता है सही होता है हेल्थ के हिसाब से।
और वैसे भी ज्यादा अगर हम लोग कोई चीज खाते हैं, हर चीज की ज्यादती तो हमें नुकसान पहुंचाती है। अब सर्दियों में थोड़ी सी बना लें, थोड़ा सा डब्बा भर के रख लें। आप ज्यादा सर्दी हो 2-3 निकालें, 4-5 निकालें, अपने मेहमानों को सर्व करें, अपने बच्चों को खिलाएं। और उसके बाद फिर हम जाहिर है फिर तो गर्मियाँ शुरू होती हैं, तो फिर हम वो गर्मियों के हिसाब से गर्मी के खाने बनाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप एक बार जरूर बनाइए और मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिए। मुझे आपकी दुआओं की अशद जरूरत है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।